हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था रक्त संबंध। उसमें अगला सवाल है। ये टॉपिक आगे चलता रहेगा, आगे जो सवाल बनते जाएंगे वो आपको मैं बताता जाऊंगा। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उतने ही रीजनिंग के सवाल ज़्यादा सही होते हैं पेपर में। तो अब हम आज कर रहे हैं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। तो हमारा सवाल है, सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। सुनीता अमर से किस प्रकार संबंधित है। देखो, इस सवाल में सुनीता का परिचय दे रहा है। कौन दे रहा है? अमर। तो लिखेंगे अमर किसके बारे में बता रहा है? सुनीता के बारे में। वो कह रहा है यहाँ से ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसमें जो लाइन लिखी होती है वो हमारे काम की बात होती है। लिखा है वह मेरी माँ, किसकी माँ? अमर की माँ के इकलौते पुत्र, यानी अमर की माँ का पुत्र कौन है? अमर है। इकलौते पुत्र की पत्नी है, यानी अमर की माँ का इकलौता पुत्र अमर है। अमर की क्या वो लगती है? पत्नी लगती है। क्या लगती है? पत्नी। सुनीता का अमर से क्या संबंध है? देखो, संबंध आ गया। क्या है कि सुनीता, आंसर हमारा आएगा सुनीता अमर की पत्नी है। सवाल में यही पूछा गया है और ये इस तरीके से हमारा सवाल का आंसर आ गया। अब अगला टॉपिक का अगला सवाल है, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। देखो, इस प्रश्न में दिया कि अतुल का भाई कौन है? राजीव। तो हम लिखेंगे अतुल का भाई कौन है? राजीव। भाई है तो हम प्लस का निशान लगा सकते हैं। सोनिया सुनील की बहन है। अब यहाँ ना तो सोनिया है ना सुनील है, इसलिए अलग से लिख लेंगे। एक बार अलग से ही लिखेंगे। सोनिया किसकी बहन है? सुनील की। अतुल सोनिया का पुत्र है। सोनिया का पुत्र कौन है? अतुल। यानी अतुल की जो माता है वो कौन है? सोनिया। और सोनिया का भाई है सुनील, है सोनिया की बहन। देखो आ गया। अतुल की माता सोनिया है, लेकिन सुनील की बहन कौन है? सोनिया। और अतुल सोनिया का पुत्र है, यानी सोनिया का पुत्र कौन है? अतुल। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? ये राजीव है और ये सुनील है। देखो, सोनिया का ये भाई है तो अतुल का ये लगा मामा जी लगे इसके। अतुल के क्या लगे? मामा जी। जब सोनिया का पुत्र अतुल है और अतुल का भाई राजीव है, तो ये केवल अतुल के मामा जी नहीं लगे सुनील, राजीव के भी मामा जी लगे सुनील। तो इसमें पूछा गया है कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। अगर सुनील के बारे में पूछता है तो हम कहेंगे मामा जी लगे, लेकिन जब सोनिया का पुत्र अतुल है और अतुल का भाई राजीव है, तो ये सोनिया जो है राजीव और अतुल की माता लगी। राजीव और सुनील की माता, राजीव और अतुल की माता लगी। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो लिखेंगे राजीव सोनिया का पुत्र है। ये आंसर निकलेगा। हमारा अगला सवाल है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन। तो सवाल में पूछा गया है ए का भाई है एफ, तो लिखेंगे ए का भाई जो है वो है एफ। ए की पुत्री है सी, ए की पुत्री है सी, के एफ की बहन है,
जो के है वो एफ की क्या है, बहन है। सी का भाई जी है, सी का जो भाई है वो है जी है। प्रश्न पूछा गया जी का चाचा कौन। देखो जी का चाचा ये तो मम्मी या पापा हुए, और ये इनका भाई है तो चाचा ये लगे। अगर के बारे में पूछते तो ये चाचा लगे तो ये बुआ लगती के। इसमें पूछा गया जी का चाचा कौन, तो जी का चाचा एफ है, तो लिखेंगे जी का चाचा एफ है। हमारा आंसर एफ निकल रहा है। हमारा सवाल है ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, ई डी के भाई का लड़का है, तो ए का ई से ई के साथ क्या संबंध है। तो देखो इसमें क्या लिखा, पहले लाइन में बी और के की माता कौन है, ए, यानी दो बच्चे हैं, एक का नाम बी है और एक का नाम के है, इन दोनों की जो माता है वो ए है। ठीक है जी। और अगली लाइन लिखा है कि ए का पति डी है, ये माता है, माइनस का निशान लगाया, ये माता है, और ए का पति डी है, यानी ए का पति कौन है, डी है, ए का पति डी है। डी के भाई का लड़का, डी का एक भाई है, उसका एक पुत्र है जिसका नाम ई है। अब पूछा गया है इस यहाँ तक सवाल ख़त्म हो जाता है कि डी के भाई का लड़का ई है, यानी डी का एक भाई है, उसका एक लड़का है, उसका नाम ई है। आगे हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि ए का ई से क्या संबंध है, ये ए है और ई से, तो देखिए ये दोनों भाई हैं आपस में, तो भाई का लड़का है उसका संबंध बताना है इस स्त्री के साथ। ठीक है, तो देखिए दोनों भाई हैं। अब और भाई की पत्नी क्या लगी, इसकी तो भाभी लगी, इस बच्चे की क्या लगी, चाची लगी, तो लिखेंगे ए ई की चाची है। अगर लड़की है तो ये चाची है, और अगर ये लड़का होता तो चाचा लगता। तो ये हमारा आंसर। हमारा अगला सवाल है ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री है, बी और डी की पुत्री है जी, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है ये बताना है। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, अब इस सवाल में क्या होगा, इस सवाल में लिखा है बी की बहन कौन है, ए, तो लिखेंगे बी की बहन ए। बी की शादी डी से हुई है, यानी बी की शादी जो हुई है वो क्या हुई है, डी से हुई है। बी और डी की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, जी, बी और डी की पुत्री क्या है, जी। अब इसमें पूछा गया जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से क्या संबंध है। तो देखो ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इसकी बहन है, बहन हुई तो ये इसकी बुआ लगी, किसकी लगी, जी की। लेकिन पूछा गया भी जी क्या लगा, जी की तो ये बुआ लगी, ये बुआ की क्या लगी, भतीजी या भांजी। अब भतीजी या भांजी या भतीजी लड़की है तो भतीजी लग रही है, तो लिखेंगे जी ए की भतीजी है। आंसर।